भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी की सच्चाई एक साथ रहती थी, वहीं रहता था 10 साल का आरव। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन पेट में अक्सर खालीपन होता था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते थे। माँ घर संभालती और कभी कभी दूसरों के घरों में काम करती। गरीबी थी, लेकिन प्यार भी था। आरव का छोटा सा घर ही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव में जमीन के झगड़े को लेकर कुछ दबंग लोगों ने हमला कर दिया। आरव अपने कोने में छुपा कांप रहा था। बाहर चीखें गूंज रही थीं। बचाओ, उसकी मां की आवाज थी। आरव ने दरवाजे की दरार से देखा, उसके माता पिता को बेरहमी से मार दिया गया। उस रात सिर्फ उसका घर नहीं, उसका बचपन भी मर गया। सुबह हुई तो गांव में सन्नाटा था। लोग इकट्ठा थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। सबको डर था। आरव अकेला था, बिल्कुल अकेला। भूख लगी थी, लेकिन खाना देने वाला कोई नहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन सहलाने वाला कोई नहीं। उसने धीरे से अपनी माँ का दुपट्टा उठाया, उसे गले से लगाया और रो पड़ा। उस दिन उसने एक फैसला किया, यहाँ अब कुछ नहीं बचा, मुझे जाना होगा। और वो बिना किसी को बताए चल पड़ा। आरव कई दिनों तक चलता रहा। रास्ते में जंगल, सड़कें, रेलवे लाइन, सब कुछ पार करता गया। भूख अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। कभी वो कूड़े के ढेर से रोटी का टुकड़ा ढूंढता, कभी पानी पीकर पेट भरता। एक दिन वो एक ढाबे के बाहर खड़ा था। अंदर लोग खाना खा रहे थे। उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो खाना छोड़कर खेल रहा था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। काश मेरे पास भी इतना खाना होता। वो धीरे से पीछे गया और बची हुई रोटी उठाई। जैसे ही खाने लगा, ढाबे वाले ने पकड़ लिया। चोर, भाग यहाँ से, और उसे जोर से धक्का दिया। आरव गिर पड़ा, लेकिन इस बार रोया नहीं। उसने खुद से कहा, अब मुझे मजबूत बनना होगा। कई दिनों बाद उसे कुछ लोग मिले जो सीमा के पास जा रहे थे। उन्होंने बताया, वहाँ पाकिस्तान है, शायद वहाँ काम मिल जाए। आरव ने बिना सोचे उनके साथ चलना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में, डर और उम्मीद के बीच, वो एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहा था। पाकिस्तान पहुंचते ही आरव को सब कुछ अलग लगा, भाषा, लोग, माहौल। लेकिन एक चीज़ वही थी, गरीबी। पहले कुछ दिन उसने रेलवे स्टेशन पर बिताए। वहीं सोता, वहीं भीख मांगता। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा। बेटा, काम करोगे? आरव ने तुरंत हाँ कर दी। वो आदमी उसे अपने छोटे से ढाबे पर ले गया। काम था बर्तन धोना। दिन भर मेहनत, बदले में 2 वक्त की रोटी। आरव के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं था। धीरे धीरे उसने काम सीख लिया। लोगों से बात करना, खाना परोसना। उस बुजुर्ग ने उसे अपने बेटे जैसा मानना शुरू कर दिया। तुम बहुत मेहनती हो आरव। पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। उस रात आरव आसमान को देख रहा था और धीरे से बोला, माँ, मैं ठीक हूँ। साल बीत गए। आरव अब 18 साल का हो चुका था। वो अब सिर्फ बर्तन धोने वाला लड़का नहीं था। वो ढाबे का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। उसने पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, मैं अपना छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूँ। मालिक मुस्कुराया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर शुरू हुई एक नई कहानी। छोटा सा ठेला, चाय और पराठे, लेकिन मेहनत और सच्चाई ने उसे अलग बना दिया। लोग कहने लगे, उस लड़के की चाय में कुछ खास है। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो गया। अब उसके पास ग्राहक भी थे और पहचान भी। लेकिन दिल में एक खालीपन अभी भी था। कुछ सालों में आरव का ठेला एक बड़े होटल में बदल गया। अब लोग उसे आरव भाई कहकर बुलाते थे। उसके पास पैसा था, इज्जत थी। लेकिन जब भी वो अकेला होता, उसे अपने माँ बाप की याद आती। एक दिन उसने फैसला किया, वो अपने गांव वापस जाएगा। वो भारत पहुंचा। अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन यादें नहीं। उसने जमीन को छुआ और रो पड़ा, मैं वापस आ गया माँ। फिर वो वापस पाकिस्तान लौटा और एक अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला। उसने कहा, कोई बच्चा मेरी तरह अकेला ना रहे। दी एंड, लेकिन एक मैसेज के साथ।